वेलकम टू माय ब्लॉग सोनल की फैमिली। जैसा कि आज महाशिवरात्रि है तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं घर का मंदिर में पूजा कर ली हूँ। यहाँ पे देखिए पूजा कर ली, मैं और दीदी दोनों आज व्रत में हैं। तो यहाँ घर के मंदिर का पूजा करने के बाद हम लोग जाने वाले हैं। यहाँ पे घर के पास ही एक राम जानकी मंदिर है जिसको हम लोग मठ मंदिर भी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मैं दीदी यहाँ पहुँच चुके हैं राम मंदिर, मतलब राम जानकी मंदिर। आज पूजा करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि घर में कुछ ऐसा हुआ कि जिससे हम लोग को बहुत समय लग गया। ऐसे तो हम लोग हमेशा सुबह सुबह पूजा कर लेते हैं क्योंकि सुबह सुबह पूजा कर लेना ज़्यादा सही। फिर जब आए तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग को देख के लगा कि आज तो पूजा हो पाएगा ही कि शाम हो जाएगा हमें इंतजार करने में। मंदिर काफ़ी बड़ा था, इस वजह से इतनी चारों तरफ भीड़ दिख नहीं रही थी। पर मेन तो आज महाशिवरात्रि था तो शंकर भगवान के पास बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सब कुछ हमें मंदिर के अंदर मिल रहा था, फूल बेलपत्र भांग धतूरा सब कुछ मिल रहा था, बट हम लोग सब कुछ लेके गए थे तो हमें कुछ खरीदना नहीं पड़ा। और ये है शंकर भगवान का मंदिर, जो कि मंदिर तो काफ़ी अंदर से छोटा है जिसकी वजह से बहुत कंजेस्टेड हो रहा था और बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी। तो मैं तो कैसे कैसे करके मैं और दीदी पूजा कर ही ली आखिरकार, क्योंकि आए हैं तो बिना पूजा करे तो जाएंगे नहीं। बाबा भोले भंडारी की पूजा करने के बाद अगर बगल में जो भी मंदिर था मैं उनकी पूजा कर लेती हूँ। और जब भी मंदिर में आती हूँ तो नंदी के कान में मैं जरूर बोलती हूँ, क्योंकि इससे कहा जाता है कि अगर आप नंदी के कान में बोलते हो तो भगवान उनसे उनकी बात होती रहती है, तो वो आपकी सारी मुरादें पूरी करा। पूजा हो गया था तो मैं सारे मंदिर में पहले प्रणाम करती हूँ और फिर हम लोग सोचते हैं कि थोड़ी देर यहाँ पे बैठते, क्योंकि मंदिर आना होता है तो थोड़ी देर तो भगवान के मंदिर में बैठना चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं दीदी दोनों लोग पूजा हो चुका है और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, दोपहर हो गया था हमें। और भीड़ देख पर भीड़ कम ही नहीं रहा था, तो हमने तो पूजा कर लिया था। हमें ये लग रहा था कि अब तो पूजा हो चुका है मेन, अब हम थोड़ा सा इधर उधर भगवान जी का दर्शन कर लेते। तो मैं शंकर भगवान का फिर गई थी करने, तब मुझे ये दिखा। ये तो मैं नहीं देख पाई थी क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग किसी तरह ना पूजा करके बाहर निकले। तो यहाँ पे फिर से सफाई हो रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था कि भगवान जी को पूरे फूल से बेलपत्र से ढक जा रहे थे, क्योंकि आज तो उन्हीं का दिन था। तो यहाँ पे सफाई हो रहा था तो मुझे ये देखकर इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि ऐसे मैं साक्षात भगवान शिव का दर्शन करी हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून हुआ कि अच्छा हुआ, भगवान जो हो करते अच्छे के लिए करते हैं। तो हमारा देर हुआ तो पर मुझे दर्शन हो गया। और यहाँ पे घर हम लोग वापस आए तो मेरा और दीदी का दोनों का मन किया कि हम लोग भी यहाँ पे भगवान का भस्म का चंदन टीका लगा। तो ये टीका लगाने के बाद मैं लगा ली हूँ और फिर ये मेरी दीदी भी लगा ली। और ये जो है शाम को मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो चंदन लगा रहे हैं ना, इतना सुंदर शंख बजाते हैं, मुझे तो एकदम मजा ही आ गया। हर हर महादेव। मंदिर से पूजा करके आ गए हैं और घर पे तो पूजा करके ही गए थे, क्योंकि सबसे पहले तो घर की पूजा होगी, फिर भोले बाबा के हम लोग मंदिर जाके किए थे। और धूप बहुत ज़्यादा हो गया था तो प्यास लग गई है, तो दीदी दोनों गए थे साथ में पूजा करके आए थे। और इतना लेट हो गया था आज, तो बहुत देर हो गया था, करीब 1:30 बज गया हम लोग को पूजा करके आने में। और यहाँ पे देखिए दीदी और हम दोनों लोग शरबत पियेंगे अब थोड़ा सा। हाँ हाँ, और चलिए अब शरबत पी के बताते हैं, तो आप लोग भी बताइएगा। और ये सिंघाड़े का आटा का हम लोग फलाहार बनाने वाले हैं, जो दीदी बनाएगी और मैं आपको बताऊंगी कैसे बन रहा है। दीदी सिंघाड़े के आटा का फलाहार बनाने लगती है तो मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि इसकी खुशबू तो पूरे घर में फैल जाती है। तो क्या आप फलाहार में ये बनाती हैं या फिर सिर्फ फल खाते हैं, और आप कैसे करते हो? क्योंकि हम लोग तो जब व्रत करते हैं ना तो फल भी खाते हैं और ये भी बना ही लेते हैं। और बातों बातों में ये हमारा सिंघाड़े का हलवा बन गया, जो कि हम लोग आते ही मंदिर के बाद तुरंत बना लिए थे, क्योंकि शाम को फिर हमें मंदिर वापस जाना था। तो और मैं शाम को आ गई हूँ फिर से शंकर भगवान का दर्शन करने, क्योंकि रुद्राभिषेक होने के बाद उनका श्रृंगार देखना था मुझे। तो यहाँ पे हवन हो गया था, मुझे थोड़ा आने में लेट हो गया तो मैं रुद्राभिषेक नहीं देख पाई। मैं डायरेक्ट आरती के टाइम आई थी, तो मैं अपने बच्चों के साथ आई थी और मेरे पति देव के साथ। तो यहाँ पे हवन हुआ और सारे लोग बच्चे, मतलब बच्चों को तो बहुत अच्छा लग रहा था, वो ग्राउंड में खेल रहे थे और मैं आरती देख रही थी। तो रात्रि के दिन भोले बाबा का श्रृंगार भी हुआ और मैं अंतिम में उनका वो दर्शन करी, श्रृंगार वाला पूरे सजे थे भगवान। तो मुझे देखकर इतना अच्छा लगा। और इनकी बात कर रही थी, ये बहुत अच्छा शंख बजाते हैं, आप ध्यान से सुनना। आगे तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना सुकून मिल रहा था, चारों तरफ बोल बम के नारे लग रहे थे। तो मैं और मेरे पति मेरे बच्चे सब लोग मिलकर लगा रहे थे। आरती हो चुकी थी तो चारों तरफ भगवान को दिखाया जा रहा था और यहाँ पे एकदम इतना जयकारा लग रहा था। एक भैया थे जो कि इतना जोर जोर से जयकारा लग रहे थे, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लगा कि आरती को देखकर मैं पूरे दिन की थकान और भागदौड़ को भूल ही गई, कि जो भी मुझे सुबह परेशानी हुई थी, बाबा जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। देर से मेरा आना, फिर शाम को मेरी आरती में होना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आरती ली और यहाँ पे आरती लेके फिर प्रसाद ली। और देखिए भगवान जी जो सजे हुए थे, मैं जिनकी बात कर रही थी, भोले बाबा का आज दिन था क्योंकि उनका शुभ विवाह था। तो ये हैं भोले भंडारी जो सज गए हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। और माँ पार्वती भी यहाँ पे
पूरा श्रृंगार हुआ था और गठबंधन करके शुभ विवाह हुआ था। ये लोग रुद्राभिषेक करके ही पूजा करवाए थे और रात में फिर निकलता बारात इनका। तो मैं उतना देर तक के लिए रुकी नहीं थी। मैं आरती और भगवान जी का दर्शन करने के बाद मन को बहुत ज़्यादा सुकून और शांति मिला। तो आप लोग भी यहाँ पे देखिए भोले भंडारी सजे हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। और फिर अंतिम में हम लोग को प्रसाद लिया, मतलब दर्शन करने के बाद मैं प्रसाद लेकर मैं और पतिदेव और बच्चे सब लोग घर आ गए, क्योंकि रात भी ज़्यादा हो गई थी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे लाइक शेयर सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर भी करें।